ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करें और अपना प्रणाम कमेंट बॉक्स में लिखकर गुरु गोरखनाथ जी तक भेजें। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु गोरखनाथ पुराण के 31वें भाग का आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने गुरु गोरख पुराण के 30 अध्यायों को पढ़ लिया है। यहाँ पर अब हम चरपटी नाथ के बारे में पढ़ेंगे। चरपटी नाथ ने सारे तीर्थों की यात्रा कर स्वर्ग पाताल की यात्रा की और बद्री का धाम पहुँच गए। शंकर जी के दर्शन किए और यहाँ पर सिद्धियाँ प्राप्त की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा कि यह योगी कौन है। तब नारद मुनि ने कहा कि इसका नाम चरपटी नाथ है और इतना कहकर उसने पूर्व जन्म की सारी कथा सुना दी। तब ब्रह्मा जी को सत्यलोक आने के कारण यहाँ पर पूछा। उन्होंने कहा कि सत्यलोक में कैसे आना हुआ। तब ब्रह्मा जी से आग्रह करके उसको बोला कि चरपटी नाथ और नारद दोनों भाई भाई हैं। तो इस प्रकार से वो बड़ा भाई हुआ और नारद जी ने कहा कि कई दिन हमने साथ में बिताए हैं। एक दिन नारद जी ने इंद्र नगरी में गए। वहाँ पर इंद्र ने आहिस्ता से नारद मुनि से कहा कि आइए कली के मुनि। इस पर इंद्र के इन शब्दों को सुनकर नारद को क्रोध आ गया और मन में विचार करने लगा कि इस घमंडी को तो मैं नीचा दिखाऊंगा। तब नारद जी यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के पश्चात नारद और चरपटी नाथ दोनों इंद्र से बदला लेने की सोचते हैं और दोनों ही इंद्र के बगीचे में जा पहुँचते हैं। चरपटी नाथ धीरे धीरे चल रहे थे। नारद जी बोले कि इतने धीरे क्यों चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो। तब चरपटी नाथ बोले कि जिसकी जैसी चाल होगी वैसे ही तो चलेगा। आपके पास कोई तेज गति का उपाय हो तो बताओ। इतनी बात सुनकर नारद जी ने उन्हें गवन कला अपूर्ण की और यह कला विष्णु भगवान जी ने नारद को अर्पण की थी। वह चरपटी नाथ को इसका अनायास ही उसे प्राप्त हो गई, जिसका गुण इस प्रकार है कि जिसे यह कला साध्य हो जाती है उसे यहाँ से वहाँ जाना आसान हो जाता है। इस प्रकार से वह आगे पीछे चल रहे थे और तभी बातों ही बातों में उनको पता चला कि गमन कला प्राप्त होते ही चरपटी नाथ को संपूर्ण आनंद आ रहा था और इंद्र जी के बगीचे में फलों को देखकर नारद जी से बोले कि मेरा तो इन फलों को खाने की इच्छा हो रही है। नारद जी बोले कि इच्छा है तो खा लो, सब अपना ही तो माल है। तब योगी ने फल तोड़कर खाए और कुछ वहाँ पर फूल गिरे हुए थे तो सत्यलोक से पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास रख दिए और इस तरह से वह वहाँ पर बगीचे में टहल रहे थे और फूल तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके कारण बाग में काफ़ी हानि हो जाती है। लेकिन ये बाग कौन उजाड़ रहा है इसका कुछ पता नहीं चला। इंद्रदेव ने इसका पता ही नहीं चला। तो एक दिन पहरेदार उन्होंने रखे। तभी नारद जी और चरपटी नाथ दोनों वहाँ पर आए। तब चरपटी नाथ ने फल तोड़े और हाथ बढ़ाया। तभी रक्षक उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतना नुकसान क्यों कर रहे हो। उन्होंने तुरंत ही वाकार्षण मंत्र पढ़कर भस्मी फेंक दी और रक्षकों की नाड़ियाँ जकड़ गई। वह बहुत ही फड़फड़ाए और उनका दम घुटने लगा, आंखों से पानी गिरने लगा और मुख सूख गया। इतने में ही दूसरे रक्षक अपने साथियों के साथ यहाँ पर आते हैं, लेकिन ऐसी लीला देखकर वहाँ से भाग खड़े होते हैं और इंद्र को जाकर के सारा हाल सुनाने लगते हैं। तभी सूर्य के समान एक तेजस्वी योगी वहाँ पर घूम रहा है, ऐसा वह उनकर जाकर बताते हैं। उसी से आपका बाग उजाड़ा है, उसी ने हमारे साथियों की बुरी दुर्दशा की है। इतना सुनकर इंद्र को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी देव सेना लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है। चरपटी नाथ ने इंद्र की अपार सेना देखकर वाताकर्षण के शस्त्र को छोड़ दिया
और यहाँ पर जितनी सारी देव सेना थी सब की सब छटपटाने लगी। कुछ देर के पश्चात यहाँ पर इंद्र ने अपने दूतों को भेजा जिससे युद्ध का हाल पता चल सके। दूत बोले कि एक बालक योगी खाली हाथ और बाग में घूम रहा है, इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, परंतु आपकी सेना के सभी की बुरी हालत कर दी है, सब छटपटा रहे हैं। आप यहाँ पर हर तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ पर देखिए सारी सेना की हाल बुरी कर दी है। अब जब शंकर जी आपकी सहायता को नहीं आए, तब उन्होंने कहा कि अपने दूतों से बात करो। इंद्रदेव कैलाश पर पहुँचे और शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उनके ऊपर आई विपत्ति को देखकर विपत्ति से बचने के लिए विनती की। शिव जी ने पूछा कि आप अपने बैरी को मुझे नाम बता दे कि वह आपका बैरी कौन है, कौन इंद्र के बाग को यहाँ पर उजाड़ रहा है। तब इंद्रदेव बोले कि भय के कारण उस योगी के सम्मुख में गया ही नहीं हूँ, परंतु जब उसने मेरे बाग का सत्यानाश किया तभी मैंने वहाँ पर सेना भेज दी थी और सारी सेना की हालत बुरी हो चुकी है, सब के सब मुर्दों के समान हैं। उनकी बात सुनकर शिवजी ने अपने गणों को भेजा और उनके आने पर अष्ट भैरव और लाखों गणों को सेना के रूप में वहाँ पर भेज दिया। तब चरपटीनाथ ने वाताकर्षण मंत्र जप कर भस्मी फेंकी और शंकर जी सहित सभी सेना की ऐसी ही गति हो गई। तो इंद्रदेव और भी घबरा गए। इसको देखकर नारद जी बड़ी हंसी आई और मन ही मन भारी आनंद उठाया। शिवदूतों ने यह सारा समाचार विष्णु भगवान को दिया और वहाँ पर खुद अमरावती आ गए और सेना सहित शंकर जी को भी मूर्छित देखा। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और देवों को युद्ध करने की आज्ञा दी। विष्णु भगवान को युद्ध में आया देख नाथ ने मोहनास्त्र की योजना बनाई और उनके सुदर्शन चक्र पर की और वाताकर्षण मंत्र से भस्मी फेंक दी। विष्णु दूतों को भी उनकी दशा देखकर शिवगणों जैसी ही उनकी दशा हो गई। तब विष्णु जी ने क्रोध में भरकर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और उस सुदर्शन चक्र को आता देख मोहनास्त्र का प्रयोग किया, जिसका प्रयोग करके नारायण के अवतार होने के कारण नाथ जी ने उनको नमस्कार किया। नाथ के हाथ में सुदर्शन चक्र आते ही विष्णु दिखाई देने लगे। तब विष्णु जी को महान आश्चर्य हुआ। फिर अब यह नाथ के पास जाने लगे। तब नाथ ने वाताकर्षण योजना से विष्णु जी को भी मूर्छित कर दिया और उन्होंने गदा चक्र मुकुट शंख सभी नाथ ने अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने शंकर के डमरू कमंडल और कानों की मुद्रा भी ले ली और अपने पिता ब्रह्मा के सम्मुख जाकर पहुंच गए, क्योंकि ये भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। जिस प्रकार नारद इनके पुत्र थे, इसी प्रकार चरपटीनाथ भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इसीलिए सारी वस्तुओं को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। जब ब्रह्मा जी ने शंकर और विष्णु जी के श्रृंगार की सारी चीज़ें चरपटीनाथ के हाथ में देखी तो भयभीत हो गए, जरूर कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तब उन्होंने चरपटीनाथ से बड़े प्यार पूर्वक पूछा कि बेटा, विष्णु जी मेरे पिता हैं, इसीलिए वह दादाजी हैं और शंकर जी हम तीनों ही आराध्य देव हैं, सारे जगत के विधाता हैं। अगर इन दोनों की मृत्यु हो गई तो सारा ब्रह्मांड निराश्रित हो जाएगा, फिर किसी के करे धरे से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए शीघ्र जा कर के तुम इसे होश में लेकर के आओ, नहीं तो मुझे भी मार डालो। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर नाथ जी बोले कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं अभी अमरावती जाकर दोनों को होश में ले आता हूँ, जहाँ इंद्र सहित सारी सेना पड़ी हुई है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहकर वह अमरावती पहुँच गया और ब्रह्मा जी ने चरपटीनाथ से उन्हें शीघ्र ही होश में लाने के लिए कहा। तब संत ने अपनी माया समेट ली और वाताकर्षण निकाल दिया। तब ब्रह्मा जी ने शंकर के चरणों में चरपटीनाथ को डाल दिया
और उन्हें सारी कथा सुनाई और उनको बताया कि किस प्रकार से यह जो है वो उसका पुत्र है। उसके कदमों में चरपटीनाथ को डालने के बाद उनके पूर्ण जन्म की सारी कथा शंकर भगवान जी को सुनाई और विष्णु भगवान जी को बताई और उनके जो भी वस्तुएं थीं श्रृंगार की वो सारी उनको वापस कर दी। शंकर जी और विष्णु जी उन दोनों को उनकी सारी चीज़ें वापस मिल चुकी थी। तब नारद जी जो वीणा बजाते हुए इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि तुमने जो मेरी हंसी उड़ाई थी उसी कारण यह संकट तुम पर आया था। आपने कली कहकर मेरा अपमान किया था और मेरे कल लगाने से ही यह बेकली आ गई है। अब इसी संत की हंसी मत उड़ाना। नारद मुनि की बात सुनकर इंद्रदेव शर्मिंदा हुए और बोला कि आप दोनों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और अपनी क्षमा मांगता हूँ। बाद में ब्रह्मा जी ने चरपटेनाथ को एक पर्वत ले जाकर के मणिकर्णा में स्नान कराया और फिर कहा कि काफ़ी समय तक उन्हें वहाँ पर ब्रह्मलोक में अपने पास रोके रखा। इसके पश्चात पृथ्वी के कुछ खास तीर्थ करके चरपटेनाथ पाताल लोक में घूम करके आए और राजा बलि के महल भी पहुँचे। वहाँ उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इसके पश्चात वो यहाँ पर खूब आदर सत्कार पाने के बाद वो मृत्यु लोक से लौट आए। इस प्रकार गुरु गोरख पुराण के 31वें भाग का समापन हो जाता है। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी की जय हो, गुरु गोरखनाथ जी की जय हो, चरपटीनाथ जी की जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय बाबा भोले भंडारी। हे ईश्वर भक्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिखकर मुझे उत्साहित करें। मेरे प्रभु परमात्मा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। जय गुरु गोरखनाथ जी।